So hey everyone, this is Bhushan and welcome to my channel and I hope कि आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और मेनली इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे स्केलर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ही बोलो, देखो इसको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट, राइट, और डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोल सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ इसका थ्योरी की कंप्लीट बात करेंगे। फिर नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट चैप्टर्स होगी, नेक्स्ट जो सेशन होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में इस पे, और सब वेक्टर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। और सेकंड हम लोग इसमें पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है स्केलर प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, राइट। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में अभी हमको डिस्कस करनी है। ओके, राइट। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आप कंप्लीट वीडियो को देखना, इसके सारे जो भी थ्योरीज हैं हम लोग इसमें देखेंगे अभी। तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे मान लो आप वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, राइट। तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और वेक्टर बी, राइट। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग इसको ए डॉट बी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। यही होता है डॉट प्रोडक्ट। याद रखना इस फार्मूला को, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए डॉट बी इज रिटन एज व्हाट? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। अब देखिए, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी तो मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा आएगा, ठीक है। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए था 3 यूनिट्स, वेक्टर बी है 4 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो आपको बोलेगा ए डॉट बी, तो इसको क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 30 डिग्री, राइट। तो ए डॉट बी इज रिटन एज, एंड यू विल गेट 3 4 कॉस 60 डिग्री रूट अंडर 3/2, राइट। तो दोनों 4 हो जाएगा, और कितना हो गया? 6√3, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, मिटा दे। चलिए अब इसका देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। क्या होता है? इट फॉलोज द कम्यूटेटिव, इट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर लिख सकते हो आप, इट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है। सेकंड क्या है? कम्यूटेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए डॉट बी लिखे हो तो इसको लिखते हो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी को आप लिख सकते हो क्या? बी डॉट ए, राइट, मैग्नीट्यूड्स ऑफ कॉस थीटा। तो यू कैन राइट एज ए डॉट बी इन दिस वे, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है?
it is distributive in nature. It is what? Distributive. It is distributive in nature. मीन्स व्हाट, क्या मतलब है इसका? तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का मतलब क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ना, इसको मिटा दें। इसका मतलब कह रहा है कि अगर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी लिखा गया है, राइट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए डॉट वेक्टर सी, इसी को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। चलिए इसको देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना है केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा, जैसे यहाँ पे इफ थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन ए और बी वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल है, देन व्हाट, देन ए डॉट वेक्टर बी इज व्हाट, ए डॉट वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिखोगे आप। तो ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा ठीक है, राइट, ए और बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए और मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी, राइट। इसी तरह से अगर थीटा, इफ थीटा अगर 0 हो, थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री हो, देन ए डॉट बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका वैल्यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज व्हाट, थीटा इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा 0, राइट। चलो इसको मिटा देते हैं, आप फटाफट नोट करना, समझ गए चीज़ों को अच्छे से, ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं, समझ गए, इफ थीटा इज व्हाट 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री वैल्यू होता तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा बताओ, ए डॉट बी का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कॉस 180 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ओके। तो ए डॉट बी के वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी, राइट। तो दिस इज द व्हाट, ए डॉट बी व्हेन थीटा इज व्हाट 180 डिग्री, ओके। चलिए ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर along the coordinate axis, राइट। मतलब क्या होगा, आई डॉट आई करोगे तो कितना होगा 1, क्यों, आई डॉट आई करोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि इधर है कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर, ठीक है, ए एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। पता है कि आई डॉट सॉरी आई कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, इस तरह से जे कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग द के एक्सिस, और के कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग द के एक्सिस, और दिस इज द व्हाट यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो अगर आई डॉट आई, दो वेक्टर इधर एक और आई कर लो, दोनों का बताओ, दोनों थीटा तो कितना होगा 0 होगा, तो अगर आई डॉट आई करोगे तो कितना होता है वैल्यू, उसका 1 हो जाएगा। समझ गए कैसे होगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होगा 1। इस तरह से के डॉट के का वैल्यू कितना 1, जे डॉट जे का वैल्यू कितना 1, राइट। तो दिस इज द व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर। समझ गया चीज़ों को, चलिए जैसे यहाँ पे एक लिखा रहा है वेक्टर ए इज रिटन एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट, और वेक्टर बी रिटन एज
5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 आई कैप के कैप, ठीक है। तो आपको निकालना है ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट वेक्टर बी। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर लिखोगे एक जगह पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, राइट। यहाँ पर लिखोगे तो जब इससे आप डॉट प्रोडक्ट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 10 आई डॉट आई हो तक नहीं होगा, बोलो आई डॉट आई हो जाएगा। फिर इससे गुना करोगे, इससे करोगे तो कितना होगा 6 आई डॉट जे हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 आई डॉट के हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आई डॉट आई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर आई डॉट जे का वैल्यू कितना होगा, याद रखना आई डॉट जे होता है 0, आई डॉट जे हो जाएगा 0, आई डॉट के का वैल्यू भी हो जाएगा 0 और जे डॉट के का वैल्यू होगा 0। समझ गए, इस सब ठीक, सब का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 ही होंगे। समझ गए चीज़ों को, समझ पा रहे हैं ना। तो आई डॉट जे का वैल्यू 0 होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो ये दोनों टर्म क्या होने वाला है 0, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, मतलब दोनों टर्म को आप मिटा दो, बात खत्म, ये 0। तो इसी तरह से अगर इसको इससे सब से गुना किया तो 0 हो गया, सिर्फ इससे गुना करोगे तो होगा, बाकी सबसे गुना करोगे तो 0। फिर इसको उठाओ, इस सबसे गुना करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा। 15 आई डॉट, देखो 15 आई डॉट जे करोगे तो क्या इधर 0 होगा ही, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई एक्सिस सॉरी आई कैप वाला से होगा, जे कैप जे वाला से होगा, के कैप के वाला से करना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है। आपको वो वाला मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं लगाना है, इसको इससे सबसे गुना करे फिर इसको सबसे गुना करे करोगे तब भी क्या होगा, सब में 0 आएंगे। तो आपको आई वाला से करना है, जे को जे वाला से करना है, तो जे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9, आई डॉट आई का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाता ना। अब यहाँ पर इसको फिर इससे के से करोगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो ए डॉट बी, आप देख रहे हैं कि ए डॉट बी क्या निकल के आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही है ना। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 27, दिस इज़ द आंसर। ओके, मिटा दे इसको जल्दी जल्दी, आप पॉज करके लिखो अगर लिखना है तो। समझ गए। अब देखने वाले हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले इसमें टू फाइंड द प्रोजेक्शंस, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a vector ऑन अदर वेक्टर। दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग में क्या निकालना है हमको, प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, राइट। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, राइट। तो चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्शंस कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच में। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, प्रोजेक्शन निकालेंगे और वेक्टर यहाँ पर थीटा है और वेक्टर ए है, राइट। ओके, अब लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, अगर पूछ देगा कोई भी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बताओ बी के वेक्टर पे। देखो जब भी प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए का वेक्टर बी के अलॉन्ग में आपको निकालना है। जब भी बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए अलॉन्ग द वेक्टर बी, इसका मतलब हुआ कि इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलॉन्ग में। तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, यही हुआ। तो बताओ इस वेक्टर का इसके अलॉन्ग में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बताओ। आपको पता है कि ये वेक्टर है और इसके साथ कितना एंगल बना है, थीटा। तो आपको पता है कि जिसके साथ एंगल बना है उसका क्या होगा, कॉस थीटा वाला, ए कॉस थीटा इसका कंपोनेंट आ जाएगा इधर। तो क्या होगा, हो जाएगा ए कॉस थीटा। बोलो आप, होगा कि नहीं होगा, ए कॉस थीटा। अच्छा, ए कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, और ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, लिख सकते हो। आप इसको लिखोगे तो ऐसा ही है, कैसे नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सब ये आएगा और इसका मैग्नीट्यूड बी करोगे, यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर कॉस थीटा। तो बी क्या,
बी के मैग्नीट्यूड्स करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आएगा कितना बताओ, ए कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी इसको मिटा दिया कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट। तो इसको जब ऐसे लिखोगे आप यहाँ पे कि ए वेक्टर है और यूनिट वेक्टर वेक्टर वी है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वेक्टर ए इस यूनिट वेक्टर, पता है आपको यूनिट वेक्टर बी अगर यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर वी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड्स। आई होप कि आपको पता होगा। तो इस यूनिट वेक्टर बी को क्या लिखोगे, वेक्टर वी लिखोगे और डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड्स, राइट, समझ गए। तो यही हो गया। अगर बोलेगा कि ए का प्रोजेक्शन बी पे बताओ, तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी तो पहले निकालोगे और जिस पे पूछ रहा है कि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, राइट, समझ गए। तो दिस इज द प्रोजेक्शन। चलिए इसको मिटाते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। कितना टाइम वीडियो हुआ, मिनट हुआ 15, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसी तरह से बोलता क्या, इसी तरह से बोला बी का प्रोजेक्शन ए पे बताओ, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा बताओ, यहाँ पर बोल देगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी बी का प्रोजेक्शन बताना है ए पे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलो बी कॉस थीटा, बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बी कॉस थीटा, इधर बना दे बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर ए, तो इसको ऐसे भी लिखोगे आप, ए का लिखोगे और मैग्नीट्यूड सब क्या लिखोगे, यहाँ पर ए लिखोगे, ठीक है। तो जिस पे प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन इस पर डालना है तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे और ए डॉट बी निकाल दोगे। समझ गए चीज़ों को, सिंपल सी बात है, काम खत्म। चलिए इसको मिटाते हैं। तब प्रोजेक्शन निकालने के लिए जैसे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एक वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, इस तरह से दिया है। और वेक्टर बी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट, यहाँ पे वेक्टर बी है। तो बोलेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, वेक्टर ए along वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी, along मतलब ऑन वेक्टर बी, ठीक है। ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के अलॉन्ग में, तो हम क्या बताएं कि अगर ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे तो आपको करना है ए डॉट बी, कुछ नहीं क्या करना है ए डॉट बी, और किसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे निकालना है। तो जिस पे निकालना रहता है उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बी पर निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड डिवाइड करोगे, तो आपको ए डॉट बी अगर निकालोगे तो क्या होगा बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर i 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस j का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस k 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया। अब इसको करोगे तो i कैप प्लस से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 3 तो क्या 3 हो जाएगा प्लस इसको करोगे तो 4 हो जाएगा और कितना होगा रूट अंडर 3, राइट। तो इसको करोगे तो 4 3 7 9, 9 बाई रूट अंडर 3 इज योर आंसर, राइट। तो दिस इज द प्रोजेक्शंस निकालने का फार्मूला हो गया, प्रोजेक्शन निकला आपका, राइट। इसको मिटा दें। चलिए अब आपको देखना क्या है, अब फर्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन बताए थे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द व्हाट वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, राइट। तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा थी, तो हम लिखते थे ए डॉट वेक्टर बी इज़ व्हाट मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा को हमको पता करना है तो क्या करोगे आप, कॉस थीटा बराबर लिखोगे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइड्स बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉस थीटा, ओके। तो इस तरह से कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, वी वेक्टर दे दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट। अब आपको निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन द ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट। ए और बी का क्या करना है, बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, ये फार्मूला निकाल दोगे, यानी ए डॉट बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो ए डॉट बी क्या होता है फार्मूला कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड्स बी का मैग्नीट्यूड्स, राइट, यही होता है फार्मूला।
तो पहले आपको यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड्स निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड्स का फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका तो 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस के कोएफिशिएंट 1 है तो वो करोगे तो 1। तो ए का मैग्नीट्यूड्स निकल के आने वाला है क्या, 14, और बी का मैग्नीट्यूड्स क्या निकल के आने वाला है, √1 + 1 का स्क्वायर करोगे तो √3, राइट। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया, और दोनों का अगर ए डॉट बी निकालोगे तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, राइट। अब यहाँ पर लिखो डॉट प्रोडक्ट i कैप j कैप प्लस k कैप, कैमरा में दिख रहा है देखो तो, मैग्नीट्यूड्स करोगे तो कितना √3, और फिर मैग्नीट्यूड्स कितना √14, राइट। तो यहाँ पे आप करोगे तो कितना 2 वाला i वाला साइज से मल्टीप्लाई करते हैं बताएं, तो कितना होगा 2, j वाला को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3, k वाला को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो कितना 5 1 6, और ये कितना हो जाएगा √42, तो कितना 5 6 6/√42, ठीक है, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, cos थीटा का वैल्यू 6/√42 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 6/√42। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। समझ गए चीज़ों को। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके ओके।